तो कर्नाटक के चुनाव की स्टेज बिल्कुल सेट है और ये दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए मेरे ख्याल में एकमात्र राज्य है साउथ का जहां पे उनकी सरकार है और साउथ में अपने प्रेजेंस और डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चुनाव को जीते, रिपीट करें। उतना ही ज़रूरी कांग्रेस के लिए है क्योंकि उनको 2024 से पहले अपने लिए एक माहौल बनाना है और वापसी अगर वो करते हैं, कर्नाटक में सरकार बनाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर भी हो सकता है। तो ये चुनाव आमतौर पे लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में आजकल का जो वोटिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, लेकिन सेंटिमेंट के तौर पर ये चुनाव कर्नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। और जेडीएस तो वैसे भी हमेशा बीच में कुछ सीटें ला करके किंग मेकर की भूमिका बनने की कोशिश करती है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती। खैर, उस पर भी हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। इसी मसले को समझते हैं कि दरअसल माहौल क्या है वहाँ पे। अब बिल्कुल तारीख करीब है, मई के 10 तारीख को इसमें मतदान होगा, 13 को मतगणना होगी। तो क्या हो सकता है, माहौल क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता निज़ाम फौजदार हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टी संकीर्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर जी और राजनीतिक विश्लेषक और रिसर्चर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। टी संकीर्ता, आपकी पार्टी में जो टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा खलबली है। जगदीश शेट्टीगार को आपने देखा ही सर, वो तो मतलब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीएल संतोष जी की वजह से उनको टिकट नहीं मिला और अब वो दूसरे खेमे में चले गए हैं। लिंगायत के बड़े नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6-7 बार के विधायक हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये क्या स्ट्रेटजी है आपकी? चुनाव के ठीक पहले आपने अपने बड़े कद्दावर नेता को टिकट नहीं दिया। देखिए, पहला बात है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में इस बार चुनाव प्रो डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी के बारे में ये मुद्दों लेकर चुनाव लड़ना चाह रहा है। इसके मुद्दों के ऊपर, चुनाव के ऊपर हम जा रहे हैं। दूसरा चीज है जो टिकट को किसको देना, कैसे देना, ये हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 3-4 बार मैराथन मीटिंग करके बहुत लेके पहला लिस्ट में 189 सीट्स का डिक्लेयर किया, सेकंड लिस्ट में 23 सीट्स का डिक्लेयर किया और तीसरा लिस्ट में 10 सीटों का डिक्लेयर किया। सिर्फ हमारे पास 2 ही सीट का डिक्लेयर करने के लिए वो बाकी है। लेकिन जब तक जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी इन लोगों का बात आता है, मैं एक चीज तो डायरेक्टली जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो क्लियरली बताना चाहता हूं। जो लोग हमारा विचारधारा और हमारा सिद्धांत और हमारा पार्टी को मान कर आएगा, हम उसको स्वागत करते हैं। जो उसको सफोकेटिंग लगे है, जो वो नहीं होता है इधर, उन लोगों को जाना चाहता है, वो लोग है, हम उसको खुश कर बेचते हैं। ये हमारा पार्टी का स्टैंड है, उसमें बहुत क्लियर है। जब तक जगदीश शेट्टर का सवाल आता है, उन्होंने कोई वरिष्ठ नेता के ऊपर कोई आरोप लगाया है, वो सभी झूठा ही है, ऐसा नहीं होता है। 2013 में जब जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे, उसका लीडरशिप में ही हम चुनाव लड़े थे, हम सिर्फ 40 ही सीटें जीते थे। इसकी वजह से कांग्रेस के जाने में, कांग्रेस लोग कहते थे हम 30 सीट वो जो बाहर से लोग आते हैं उनको लेने के लिए हम रिजर्व करेंगे करके कांग्रेस के लोग बोलते थे। ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नेता नहीं है, उसके पास नंबर्स नहीं है, कांग्रेस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। 2013 से 18 तक सिद्धरामैया का संपूर्ण बहुमत का सरकार थे, उसके बाद उतना घोषण करने के बाद भी वो चुनाव हार गया, वो 80 सीट में आ गई। ऐसा एक प्रीपोल प्रोमिसेस देने में कुछ नहीं फर्क पड़ता। भारतीय जनता पक्ष स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत का, संपूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका में बनाने वाली है। टी संकीर्ता, बीएल संतोष का नाम तो चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने जब टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद उन्होंने लिया, लेकिन वो आपके पुराने नेता। आपने कहा कि आपकी विचारधारा, आपके कामकाज और आपके हिसाब से चले, बिल्कुल सही बात है, पार्टी को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो तो आपके बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया कि एकदम से उनका टिकट काट दिया गया? और अभी तो उनकी उम्र भी है, चुनाव लड़ सकते थे वो। देखिए, आज हमारा 220 सीटों में 220 सीट का डिक्लेयर हुआ है, उसमें 72 नया चेहरों के लिए, 72 लगभग, उसमें एक 8-10 लोग, वो उसका भाई या बहन नहीं तो उसका बीवी, उन लोगों को छोड़ के मोर देन 60-62 सीट्स नया लोगों के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से इस बार टिकट दी गई है। सो उसमें हमको कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। उससे 90% के सीट, 50 के ऊपर जो सीट है वो नया चेहरों में हम जीतना चाह रहे हैं, जीत के लिए हम तैयार हैं।
ऐसा है उसका स्ट्रेटेजी। लेकिन इसका सवाल कब आता है, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी हमारा वरिष्ठ नेता रहे, सब एक वोटिंग का पैटर्न देखा था, आंतरिक प्रजाप्रभुत्व, भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक प्रजाप्रभुत्व होते हैं उसमें हमारा वोटिंग का पैटर्न रख के कौन इस क्षेत्र में एक ही नहीं 3-3 नाम का प्रस्ताव लेकर हम उसको कोर कमेटी में भेजा, कोर कमेटी से लेकर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में गया, उधर बैठकर किसको देना है नहीं देना है उसका भी एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट होता है, ये सभी मानकर टिकट घोषणा की है। वो उसके हिसाब से जगदीश शेट्टर जी क्या ईश्वरप्पा जी और येडियुरप्पा जी का जो मेलभंती था उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो नहीं किया, उसको कांग्रेस ने कोई और एस्पिरेशन या कुछ और दिया, वो हमको पता नहीं, वो खुद आपको उसको ही पूछना पड़ेगा। लेकिन वो हम पार्टी को एक माँ के स्थान में लेकर वो छोड़ दिया है, वो एक्चुअली बेजम की बात ही है। लेकिन ठीक है, वो जाने पार्टी का सिद्धांत नहीं लेकर, विचारधारा नहीं लेकर वो नहीं रहना चाहते, वो जा सकते हैं, कुछ से हम उसको भेज देंगे, ये हमारा स्टैंड है। नहीं ठीक है, फिर आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और कई जगहों पे आप लोग बिल्कुल नए चेहरों को देख के पुरानों को हटा देते हैं। ये आपका अपने इंटरनल मामला, चूंकि पूछना हमारा काम है इसलिए हमने जरूर पूछा कि लोग जानना चाहते हैं कि इतने सीनियर नेता को आपने टिकट नहीं दिया। एक सवाल और है, आपने कहा कि आप प्रो इनकम्बेंसी और डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे। अब तक के जो प्री पोल सर्वे कह सकते हैं आप, ओपिनियन सर्वे कह सकते हैं, उन सब में दिख रहा है कि आपके खिलाफ लोगों की नाराजगी है, ये नंबर्स के हिसाब से जो प्री पोल सर्वेज आए, और बहुत सारे आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं। तो ये फिर आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? तो एंटी इनकम्बेंसी का पूरा मामला बन रहा है। देखिए, जब मैं प्रो इनकम्बेंसी का बात उठाया, प्रो इनकम्बेंसी का बात किया, लोग फिर भी वो सर्वे, सभी सर्वे ऐसा ही नहीं है, सभी सर्वे है 109 सीट है, कभी सर्वे में 110 सीट है, लेकिन हमारा पक्ष का आंतरिक जो सर्वे है उसमें हम 125 की सीट ऊपर जीतने वाली है, ये हमारा सर्वे का रिपोर्ट है। लेकिन एक चीज में कांग्रेस जैसे लोगों का, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है, एक दो चीज में एग्जाम्पल लेकर मैं बता देता हूँ। कांग्रेस ने कहा है हर महिलाओं को घर के लिए 2000 रुपए देंगे, ठीक है, और 200 यूनिट हर लाइवलीहुड के लिए 200 यूनिट देंगे, ये सभी उसका फ्रीबीज जो स्कीम है सभी इकट्ठा होकर एक 80,000 से 90,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट आ जाएगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये बजट क्रोडीकरण के लिए और रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसका प्लस क्या प्लान है? क्या ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसा छोड़ देंगे 4.5 साल होने के बाद ऐसा घोषणा नहीं किया, वो घोषणा नहीं रह गए? ऐसा करने वाला जो कांग्रेस है, हमने जो बताया है, हमने वो घोषणा किया है, वो करके दिखाया है। और दूसरा चीज है, उसका वरिष्ठ नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने कर्नाटक आकर उसको क्लियर कर दिया, हम जब 150 सीट जीतेंगे सब ऐसा सभी कार्यक्रम प्री पोल जो प्रोमिसेस है वो करेंगे। उसका मानना क्या है, 100 सीट कांग्रेस जीतने वाले नहीं है वो, ये और सभी चुनाव पूर्व घोषित वो करने वाला नहीं है। जी निजाम जी, कांग्रेस क्या है आपका यूएसपी जिसकी वजह से आपको लोग वोट करें? मैं देखिए 2-3 बातें बता देता हूँ। हमारे संघ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 72 लोगों को, नए चेहरों को हम उतारेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उनके 72 लोग जो विधायक थे या हार चुके थे या एमएलए, सिटिंग एमएलए थे, वो आज जनता को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उन विधायकों को बदला है। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट है कि ये लोग विफल हैं, इनकी सरकार विफल है, और इनकी जो नीति थी यहाँ पे, कर्नाटक की सरकार की जो नीति थी, लूटो, खाओ और भाग जाओ। तो ये 70 लोग जो नहीं मिला है टिकट, उन्होंने अपना खाना खा लिया है, अपना पैसा खा लिया है, अपनी अपनी झोली, जो मोदी जी कहते हैं मेरा झोला लेकर चले जाएंगे, उन हर एक एमएलए के पास ऐसा एक झोला है, उन्होंने उस झोले को भर लिया है तो चले जाएंगे। दूसरी बात जी तो यहाँ सरकार इनकी जब कहते हैं कि हमने क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। 40% की जो सरकार बनी थी, एक प्रोजेक्ट है जिसका 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टेंडर पास हो गया, बिल पास हो गया, जाकर अगर आप जमीन पर देखेंगे तो खाली जमीन है। तो 600 करोड़ रुपए कहाँ गए इनके? जब
जब ये कोविड के टाइम पे जब एक एक बेड के 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए जो लेकर सतीश रेड्डी और तेजस्वी सूर्या पैसे लेकर इनके सुधाकर, जो डॉक्टर सुधाकर हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एक एक बेड बेचा है, लोगों की तकलीफात को उन्होंने इतना उसका मूल लगाकर उसकी चोरी की है। तो ये लोग किस तरीके से कौन सी सफलता को लेकर जाएंगे और अपना चेहरा लोगों को दिखाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने इन 72 या कुछ कह रहे हैं ये लोग को बदल चेहरा दिखाने के निजाम ये बताइए कि आपकी बात को अगर मैं लेके चलूं तो जिन लोगों को उन्होंने बदला है आपके हिसाब से